जगत के लिए कल्याणकारी है। आज के प्रसंग में प्रस्तुत है श्री हरि व्यास जी महाराज का चरित्र। हरि व्यास तेज हरि भजन बल, देवी को दीक्षा दई। हरि व्यास तेज हरि भजन बल। हरि व्यास तेज हरि भजन बल। श्री हरि व्यास जी में हरि भजन के द्वारा उनमें तेज और बल प्राप्त था। देवी को दीक्षा दई, देवी को इन्होंने दीक्षा दी। खेचर नर की शिष्य निपट अचरज यह आवे। खेचर माने आकाश में विचरने वाली देवी। नर की शिष्य, नर की शिष्या बन गई, श्री हरि व्यास जी की शिष्या बन गई। निपट अचरज यह आवे। निपट माने अत्यंत बिल्कुल, यह आश्चर्य होता है। विदित बात संसार संत मुख कीरति गावे। यह बात संसार में विदित माने विख्यात है। संत मुख कीरति गावे। संत अपने मुख से उनकी कीर्ति को गायन करते हैं। बैरागिन के वृंद रहत संग श्याम सनेही। श्री हरि व्यास जी के संग में सनेही श्याम सुंदर का डोला, सनेही परम सनेही श्री श्याम सुंदर भगवान का डोला और बैरागिन के वृंद रहत। बैरागी, बैरागी अर्थात जो सांसारिक प्रपंचों से मुक्त होकर के जो विरक्त संत हो गए हैं, ऐसे विरक्त संतों के वृंद माने समूह और श्याम सुंदर के डोला इनके संग में रहते हैं। ज्यों जोगेश्वर मध्य मनोशोभित वैदेही। जो माने जैसे नव योगेश्वर के मध्य में, जैसे नव योगेश्वर के मध्य में विदेहराज श्री जनक जी शोभा को प्राप्त होते हैं, वैसे ही बैरागी संतों के मध्य में श्री हरि व्यास जी महाराज शोभा को प्राप्त होते हैं। श्री भट्ट चरण रज परसत परसते। इनके पूज्य गुरु जी का नाम है श्री भट्ट जी महाराज। श्री भट्ट जिनका परिचय ऊपर दिया गया है। श्री भट्ट चरण रज परसते। श्री भट्ट गुरु जी महाराज के चरण रज के स्पर्श होने से सकल सृष्टि जाको नई। सकल सृष्टि माने सारी सृष्टि, सारी दुनिया जिनके चरणों में झुक गई। ये गुरु जी का प्रभाव है इनके ऊपर। श्री भट्ट निकट हरि व्यास के शिष्य करो प्रभु मोये। पूछो मेरी गोद में देखी परत है कोई। हरि व्यास जी श्री भट्ट जी के पास गए और कहा मुझे शिष्य बना लिए। तो गुरु जी ने कहा मेरी गोद में तुम्हें कोई दिखाई दे रहे हैं। तब नहीं प्रभु सुन के कही जावो। श्री गिरिराज परिक्रमा 12 बरस करो भजो ब्रजराज। गुरु जी ने पूछा मेरी गोद में कोई दिख रहे हैं? कहा नहीं। गुरु जी ने कहा अभी तुम जाओ वृंदावन, गोवर्धन में निवास करो, 12 वर्ष तक निवास करो, परिक्रमा करो और ब्रजराज कुंवर श्री कन्हैया का भजन करो, श्री कृष्ण चंद्र जी का भजन करो, फिर तुम आना। पूरे 12 वर्ष करी फिर आए हरि व्यास। वही प्रश्न उत्तर वही उन्हीं करो गिरिवास। फिर वही प्रश्न, फिर वही उत्तर। 12 वर्ष बिताए के
पुनि आए जब पास, देखो श्री भट्ट गोद में राधा कृष्ण विलास। 24 वर्ष तक गोवर्धन में निवास करके जब आए हैं और फिर कहा मेरी गोद में देखो, तब उन्होंने देखा श्री राधा कृष्ण भगवान गुरु जी के गोद में विराजित है। परम योग्य दीक्षा दई गायो ब्रज रस राज, महावाणी बानी मधुर सब सुख सेवा साज। इस प्रकार से इनका वर्णन है। कवित्व में श्री स्वामी प्रियादास जी कहते हैं, श्री हरि व्यास जी विचरण करते हुए गांव में गए, जिस गांव का नाम था चटथावल। चटथावल गांव बाग, देखिया अनुराग भयो, लयो नीत नेम करी, चाहे पाक कीजिए। चटथावल गांव दक्षिण तीर्थ यात्रा में, दक्षिण देश के तीर्थ यात्रा में गए, दक्षिण देश में। वहां चटथावल नाम के गांव था। उसी गांव के निकट एक बाग था। उसी बाग में श्री हरि व्यास जी महाराज डेरा डाल दिए, संतों के साथ वहीं ठहर गए। बाग में जल थल बढ़िया दिखा, जल थल देख ही बसे, निवास किए। नित्य नियम पहले किए, भजन पूजन नित्य नियम किए। फिर ये हुआ कि यहीं प्रसाद बनाएंगे और भोग लगाएंगे, फिर पाकर यहां से चलेंगे। नेम कर चाहे पाक कीजिए। रसोई बनाने की तैयारी कर रहे थे। इसी बीच एक व्यक्ति आया और उसी बाग में एक देवी का स्थान था, वहां पर बकरे को बलि देकर चला गया। देवी को स्थान काहू बकरा लय मार्यो आनी, देखत गलानी हाँ पानी नहीं पीजिए, पानी नहीं पीजिए। काहू बकरा ले मारे, किसी ने आकर के बकरे को बलि दिया, चलता भया। यह देख करके श्री हरि व्यास जी को बड़ी गलानी हुई, हम गलत जगह ठहर गए। यहाँ भोजन बनाना तो दूर रहा, यहाँ पर हम लोग पानी भी नहीं पिएंगे और अब कहीं जाएंगे भी नहीं, रात्रि भर यहीं विश्राम करेंगे, फिर कल प्रातः चलेंगे। भगवान को स्मरण करते हुए, नाम संकीर्तन करते हुए सब रात्रि वहीं विश्राम करने लगे। भूखनी सी भाई भक्ति तेज मीड़ गई, नई देह धरी लाई आई, लखी मती भीजिए। भूखनी सी भई, दिन बीता, रात्रि अब हो गई, न रसोई बनी है न भोग लगा है। सब यूं ही भगवान को स्मरण करते हुए सब सोने की तैयारी कर रहे हैं। भूख निसी भई भक्ति तेज, भक्ति के तेज के आगे मिड़ गई। मिड़ गई माने तेज हत हो गई, दब गई। कौन? देवी। मिड़ गई कहते हैं ना, मसल दिए गए, मिड़ दिए गए। अर्थात भक्ति तेज के आगे देवी का तेज मिड़ गया, मसल गया, दब गया। देवी तेजहीन हो गई। नई देह धरी, नया शरीर धारण करके पास में आई। देखा हरिराम व्यास जी को, श्री हरि व्यास जी को देखा तो इनके मन में भक्ति के प्रति अनुरक्ति हुई। इनकी बुद्धि सराबोर हो गई भक्ति में, प्रेम में।
तब उस देवी ने कहा, करो जू रसोई। महाराज आप लोग रसोई बनाइए, भूखे मत रहिए, भूखे नहीं सोना चाहिए, भूखे नहीं सोना चाहिए। अभाव हो, व्रत हो, कोई कारण हो तो बात अलग है, नहीं तो भूखे नहीं सोना चाहिए। करो जू रसोई। हरिव्यास जी ने कहा, कौन करई कछु और होई। कौन रसोई बनावे यहाँ? यहाँ तो कुछ और भी दशा सबकी हो गई है। यहाँ बकरे की हत्या की जाती है, हिंसा की जाती है, बलि दी जाती है। इसलिए हम लोग यहाँ भोजन नहीं, पानी तक नहीं पिएंगे। देवी ने कहा, जिसको बलि दी गई थी, जिसके लिए बलि दी गई थी और जिसके कारण आप यहाँ पर भोजन नहीं किए हैं, पानी तक नहीं पिए हैं, वह कोई और नहीं, मैं ही हूं। तुम हो कहाँ? मुझे ही मेरे लिए ही बलि दी गई थी बकरे की, और मेरे ही कारण आप यहाँ पर भोजन नहीं पाए। सोई वही मैं हूं, मोको दीजिए दान। महाराज जी, मुझे आप भक्ति का दान दीजिए, मुझे अपनी शिष्या बना लीजिए, शिष्य करी लीजिए, मुझे कल्याण कर दीजिए। मैं आज के बाद वचन देती हूं कि इस क्षेत्र में कहीं भी कोई हिंसा नहीं होगी, कोई बलि नहीं। करी देवी शिष्य सुनी नगर को सटकी, यो पटकी लई खाट जाकी, बड़ो सरदार है। करी देवी शिष्य, देवी को शिष्या बनाया व्यास जी ने, मंत्र दिया और उनको वैष्णव बना दिया। तो उन्होंने कहा, महाराज प्रातः होते होते मैं पूरे गांव को वैष्णव बनवाऊंगी, आप प्रसाद बनावे, भोजन बनाइए, भोग लगाइए, और भगवान का भोग प्रसाद मुझे भी दीजिएगा। ठीक है। नगर को सटकी, नगर की गई, सटकी माने गई, और वहां जाकर के नगर के मुखिया जो सो रहा था खाट पर, उसको खाट सहित ऊपर उठाया, उठा के नीचे धाम से पटक दिया। पटकी लई खाट जाकी, बड़ो सरदार है। वो बेचारा मुखिया घबराया, माता जी क्या हो गया? क्या किसी ने आपकी पूजा नहीं की, आपको भेंट नहीं दिया? कहा, वो बात नहीं है। इसी बीच धीरे धीरे करके वहां भीड़ इकट्ठी हो गई। मुखिया जी पहले रोने लगे, परिवार के लोग आ गए, गांव के लोग आए, मोहल्ले के लोग आ गए, सब आ गए, बड़ी भीड़ हो गई। तब देवी मुखिया जी में प्रवेश कर गई। चढ़ी मुख बोलई, मुखिया में प्रवेश करके उन्हीं के मुख से बोलने लगी, हो तो भाई हरि व्यास दासी, मैं तो श्री हरि व्यास की दासी हो गई हूँ, वैष्णव हो गई हूँ, माला तिलक धारण कर लिया है। अब सुनो, तुम लोग जल्दी से नहा करके चल करके मंत्र दीक्षा ले लो। यदि कोई दीक्षा नहीं लिया तो वह कल जिंदा नहीं रहेगा। जौन दास हो तो पे अभी डारो मार है। बोलो, कौन कौन दीक्षा लेने को जा रहा है? देवी का कोप है, मुखिया के मुख से बोल रही हैं। सब ने हाथ जोड़कर कहा, हम सब दीक्षा लेंगे, हम सब वैष्णव बनेंगे, अब हम लोग कोई हिंसा नहीं करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे, भजन करेंगे।
प्रातः होते सब नहा नहा कर दौड़े हुए आए। आए सब भृत्य भाई, मानो नए तन लाए। आकर के सब भृत्य हो गए, दास हो गए, सेवक बन गए। मानो नए तन लाए, मानो सबका नया शरीर मिल गया। वैष्णव होना ये दूसरा जन्म होना माना जाता है। देखो, जैसे यज्ञोपवीत होता है तो दूसरा जन्म माना जाता है, उसको द्विज कहा जाता है। वैसे ही वैष्णव होने पर दूसरा जन्म होता है, वह भगवान का हो गया, दोबारा जन्म होगा। सभी वैष्णव हो गए। वैष्णव होने का परिणाम यह हुआ, गए दुख पाप ताप किए भव पार है। सभी के दुख पाप ताप चले गए, सब भव से पार हो गए। को दिन रहे नाना भोग सुख लहे। एक श्रद्धा कई स्वपच आयो, पायो भक्ति सार है। को दिन रहे। व्यास जी वहीं पर कुछ दिन निवास किए, नाना भोग सुख लाए, अनेक प्रकार से सुख भोग प्राप्त किए। चलने लगे। देवी जी ने कहा मैं भी चलूं। कहा नहीं नहीं, आप यहीं रहिए, यहीं नगर की रखवाली कीजिए, लोगों को भक्ति करवाइए, भजन करवाइए। कहा ठीक है, गुरु आज्ञा करिए। एक श्रद्धा के सोपच आयो, पायो भक्ति सार है। एक सोपच श्रद्धा पूर्वक आया और उसने भी भक्ति का सार प्राप्त कर लिया। ऐसे हरे राम व्यास जी का सुंदर चरित्र है। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीताराम।